कि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी राइटर बना हूँ जिसका काम यूके का एक बहुत मशहूर तारीखी मकाम है जिसका नाम है कैंटरबरी कैथेड्रल। वहाँ पे जो है वो मेरा काम डिस्प्ले हुआ इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, और ये एक पाकिस्तान के लिए तारीखी कामयाबी थी कि हमारा लिटरेचर जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी पॉपुलर जगह पे डिस्प्ले हुआ। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि उसका स्टोरी का थीम क्या था? उस स्टोरी का थीम था होमलेसनेस, बेघर अफराद थे, और बेसिकली मैं उस स्टोरी के थ्रू ये पैगाम देना चाहता था कि हमें जो है वो माशरे में जो बेघर अफराद होते हैं उनको उन पे तवज्जो देनी चाहिए। 2024 दिसंबर में इसका डिस्प्ले टाइम स्टार्ट था और मार्च 2025 तक ये खत्म हो गई थी। हाँ, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो रिकॉग्निशंस आई, जैसे मई में जो है वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके बाद जो है वो जुलाई में यूके गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया, अगस्त में जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने किया। ये एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसी अचीवमेंट जिसको यूनाइटेड नेशंस और यूके गवर्नमेंट तक रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालांकि रिसेंटली जो है वो पंजाब असम्बली ने इसके हवाले से एक करारदाद मंजूर की है। तो फिर आपने आइडिया कहाँ से जनरेट किया? आइडिया मुझे बेसिकली ऐसे आया था कि मैं लाहौर की ही एक सड़क से जो है वो गुजर रहा था और मैंने देखा कि एक फुटपाथ पे एक बूढ़ा आदमी जो है वो लेटा हुआ है। हाँ। और उस आदमी को देख के जो है वो मैं रुका और मैंने ऑब्जर्व किया। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक 25 साला यंग राइटर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ है लाहौर से। इनका नाम है हसन सदीकी। इन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई और उससे बरतानिया के एक मशहूर मुकाम पर, तारीख़ी मुकाम पर डिस्प्ले किया गया। यूके गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें बहुत सराहा गया। लेकिन इनकी ये जर्नी कैसी रही और क्या क्या इनके साथ हुआ और कहाँ कहाँ से इनको पैगामात आए और आगे ये क्या करना चाह रहे हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि शॉर्ट स्टोरी आपने लिखी और वो किस मुकाम पर डिस्प्ले हुई और कितना सराहा गया आपको? जी, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे रिसेंटली ये ऑनर मिला, और ये दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक पब्लिक डिस्प्ले पे रहा, और मेरी इस अचीवमेंट को जो है वो यूके गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है रिसेंटली। उसके अलावा जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने, ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में, उसके अलावा यूनेस्को ने और ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन ने यूके में इसको हाईलाइट किया। तो ये एक पैगाम था और वो स्टोरी भी होमलेसनेस के बारे में ही थी। अच्छा, जो आपने जब लिखी तो आपने कैसे फिर वहाँ पर सेंड की या क्या सारा हुआ? बेसिकली जब मैंने वो स्टोरी लिखी तब मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इतने मशहूर तारीख़ी मकाम पे सेलेक्ट हो जाएगी डिस्प्ले के लिए। और मैंने जो है वो उसको जो है वो ईमेल के थ्रू सबमिशन की थी, और फिर उसके बाद कैंटरबरी कैथेड्रल के डिफरेंट टीम्स हैं वहाँ पे उन्होंने उसको गो थ्रू किया, और वो इवेंचुअली बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला जो है वो सिलेक्ट हो गई। और अच्छा, आपने ये लिख लिया, उसके बाद वहाँ पे डिस्प्ले भी हो गई, लेकिन ये तो 2024 की बात है, लेकिन अब 25 आ गया, तो अब इसके बीच में और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई? तो उसके बाद जो है वो ये डिफरेंट डेवलपमेंट्स इस अचीवमेंट में होती रही, जिन्होंने मज़ीद वेट इस अचीवमेंट के अंदर जो है वो ऐड कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये इन चीज़ों ने जो है वो उस अचीवमेंट को मज़ीद ख़ास बना दिया और मज़ीद जो है वो आप कह लेंगे इम्पैक्टफुल बना दिया पाकिस्तान के लिए। जब आपको पता चला कि आप यूके गवर्नमेंट ने इसको वो किया है और उसके बाद और जो आपको अचीवमेंट्स मिली, तो आपका क्या रिएक्शन था? बेइंतहा खुशी थी कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाया हूँ, और इतने अच्छे तरीके से रोशन कर पाया हूँ कि यूके गवर्नमेंट तक उस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज कर रही है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, और मैं मज़ीद भी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का नाम जो वो रोशन करता रहूँ। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया? जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से ऐवान ने ये मुतालबा किया कि वो इस अचीवमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करें। और जो है वो उससे पहले जो है वो मैंने डिफरेंट लेटर्स भी लिखे सीएम मरीम नवाज़ को और प्राइम मिनिस्टर को, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस अचीवमेंट को जो वो रिकग्निशन नहीं मिली पाकिस्तान में, जो मुझे लगता है इसलिए मिलनी चाहिए ताकि अगर गवर्नमेंट इस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करेगी तो जो मजीद पाकिस्तान में नौजवान राइटर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि हाँ हमें मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, और अगर हम करेंगे तो हमारा अपना मुल्क भी हमें सराहेगा। बिल्कुल। आपने जब लिखा तो आपकी जाहिर है आपको आपके फैंस या जिन लोगों को आपकी वो तहरीर पसंद आई आपको मैसेजेस करते होंगे, ईमेल्स करते होंगे? बिल्कुल, मुझे डिफरेंट ईमेल्स आई, और सबसे ख़ास बात ये थी कि कैंटरबरी कैथेड्रल ने जो है वो स्टोरी को ब्यूटीफुल एंड मूविंग करार दिया, यानी खूबसूरत और दिल छू लेने वाली। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही जो है वो ख़ास बात थी कि उस स्टोरी को इतना ज़्यादा पसंद किया गया और उसका मैसेज जो है वो इतने लोगों तक पहुँचा। तो आपको कितना टाइम लगा था वो स्टोरी लिखने में? कि वो इतनी आपने शानदार लिखी कि वहाँ पे डिस्प्ले हुई, तो टाइम तो लगा होगा आपको?
हाँ, वो मुख्तलिफ दिनों में कंप्लीट हुई, वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट याद करना चाहूँ तो मेरे ख्याल में 7 दिन से ज़्यादा उसको कंप्लीट होने में नहीं लगे थे। अच्छा, 7 दिन लगा। हाँ, तकरीबन उसे 7 दिन जो है वो कंप्लीट होने में लगे थे। और मैंने सोचा कि जो होमलेस लोग होते हैं, जो बेघर अफराद होते हैं माशरे में, उनकी ज़िंदगी जो है वो कितनी मुश्किल होती मुश्किल है, बिल्कुल। और कितना ज़्यादा जो है वो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और फिर मैंने फैसला किया कि राइटिंग जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से एक जिम्मेदारी है इंसान के ऊपर, जो लोग भी राइटर्स हैं, कि वो बिल्कुल। माशरे में नाइंसाफ़ियों पे आवाज़ उठाएं और उनके हवाले से बात करें। तो अपने फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप? फ्यूचर में मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, फिज़िकली या काम के थ्रू? दोनों। मेरे ख्याल से मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ मैं फ़िज़िकली भी विज़िट कर सकूँ। जैसे अब ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो कैंटर, जब वो स्टोरी डिस्प्ले हुई थी, मैं तो मैं वहाँ पे physically मौजूद होता। मौजूद हूँ, मैं देख सकूँ कि मैंने जो काम किया है वो वहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। हाँ। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना होने जी, की वजह से, बिल्कुल। रिसोर्सेज ना होने की वजह से ऐसी चीज़ें हो नहीं पाती। हाँ जी, ऐसे ही है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो है ना वो गवर्नमेंट को, स्पेशली वो लोग जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उन पे तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सही कह रहे लिटरेचर हैं। जो है वो मुल्क का एक असासा होता है। अच्छा, आपने लिटरेचर की बात की, तो आपको ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर पसंद है या उर्दू लिटरेचर? आप इंग्लिश में ही ज़्यादातर लिखते हैं? हाँ, मैं मोस्टली इंग्लिश में ही लिखता हूँ और मेरा ज़्यादातर काम जो है इंग्लिश लिटरेचर में ही है। अलबत्ता उर्दू में भी काफ़ी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं और होपफुली दे विल गेट पब्लिश्ड समडे। अच्छा, लेकिन वो मेरे ख्याल से ज़ुबान से ज़्यादा ये चीज़ मायने रखती है कि आपका पैगाम क्या है। अब पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, जैसा कि हमें पता है। तो और उर्दू जो है वो हमारी जो है वो कौमी ज़ुबान है। लेकिन अब पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूथ मौजूद है और बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझने लग गए हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि लैंग्वेज बैरियर कोई एग्जिस्ट हाँ, करता बिल्कुल, बिल्कुल। है, स्पेशली यंग लोगों के दरमियान। होता है ना कि हम अक्सर सुनते हैं जो राइटर्स होते हैं वो बस सर पकड़ के बैठे रहते हैं और लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और कोई दुनिया से कतई ताल्लुक हो के। आपका भी ऐसा ही है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ कैफियत तब होती है जब आप काम कर रहे होते हैं। जैसे मेरी रूटीन भी यही है कि जब मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तब मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, मुझे चाहिए होता है एक कमरा, और मुझे चाहिए होता है कि मुझे उस टाइम पे कोई इंटरप्ट ना करे, क्योंकि मोस्टली राइटर्स को जो है वो पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। वो अगर उन्हें नहीं मिलती है तो वो अपना काम जो है वो इम्पैक्टफुल तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा दिन सर पकड़ के बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में वो तो एक, शायद पुराने ज़माने में ऐसा होता होगा कि जंगल होता है में ना, चले अक्सर गए। राइटर्स जो होते हैं वो ये होता है कि वो जी उनको इश्क हो गया और इश्क ना मिला तो वो फिर लिखना शुरू कर देते हैं। आपने क्यों लिखना शुरू किया? नहीं, मुझे तो, मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये मेरा बचपन से ख्वाहिश थी लिखना, ये मेरा बचपन से पैशन है, लिखूँ मैं। और मुझे तकरीबन 4 साल हो गए जो सीरियस तरीके से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये मेरा पैशन है, मैं इसीलिए इसको मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा हसन, लास्ट पे मुझे ये बताएं कि जो यंग राइटर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे, जो लिखते हैं लेकिन वो फिर इस चीज़ से मायूस हो जाते हैं कि इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा? पहली बात तो ये है कि शुरुआत में आपने रिकग्निशन के हवाले से नहीं सोचना, क्योंकि जैसे दूसरी फील्ड्स हैं, राइटिंग भी जो है वो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे जो है वो लिटरेचर की इतनी वैल्यू नहीं है, लिटरेरी लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सफ़र और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा ये लगाया है कि जब आप मुसलसल मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला भी तो एक मौजूद है ना दुनिया में, और वो जो है वो चीज़ को, इंसानों को देख रहे हैं और वो उनकी मेहनत का सला देते हैं। मेरी जर्नी में ये मेरी पहली अचीवमेंट नहीं है। इससे पहले जो है वो मेरी अमेरिका में एक बुक पब्लिश हो चुकी है जिसका नाम है 20 ब्राइट पाथ्स। उसके अलावा मुझे नासा की तरफ से रिकग्निशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है ऐसे राइटिंग पे, वर्ल्ड स्कॉलर्स कप की तरफ से गोल्ड मेडल मिला हुआ है राइटिंग पे। तो बताने का मकसद ये है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। एकदम से कुछ भी नहीं होता। आप जो है वो अपनी मेहनत जारी रखें, और जो सबसे ख़ास बात यह है कि आप उन लोगों को बिल्कुल मत सुने जो आपको डिस्करेज करते हैं। हाँ, आपको जो है वो क्रिटिसिज्म से, डिस्करेजमेंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे आपके अंदर ये हौसला आना चाहिए कि नहीं, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। तनकीद तो हर तरफ ही है, तनकीद तो होती है, लेकिन जो लोग तनकीद से घबरा जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप पे भी लोगों ने तनकीद की? बहुत ज़्यादा। शुरू में जो है वो इसको सीरियस किसी ने लिया ही नहीं था, लेकिन अब जो बंदे उस टाइम पे सीरियस नहीं लेते थे वो ही इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। तो ये है कि आप जब अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो फिर आपको सीरियस लिया जाता है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें, हार ना माने। अगर राइटिंग ही वो वाही चीज़ है जिसके लिए आपको महसूस होता है कि आप पैदा हुए हैं, तो फिर हार मत माने, क्योंकि ये मायने रखता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन Thank you जी। so तो much. नाजरीन, हसन ने बहुत अच्छी बात की कि मेहनत जारी रखें, हार ना मानें। लोग तनकीद तो करते हैं, लेकिन तनकीद की वजह से अपना दिल छोटा ना करें, मायूस ना हो और अपनी राइटिंग को, अपनी अचीवमेंट को जारी रखें। इसके साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।